तेरी न कम होने देंगे वतन नाम ले ले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और हिफाजत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स जी, हिफाजत का लफ्ज़ इसलिए कहा है कि मैंने कुछ देर पहले ही मैं टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे देख रही थी कि हमारे करीब ही कुछ 4 घंटों के सफ़र पे हमारा शहर बहावलपुर है। ठीक है, वहाँ पे उसके करीब अहमदपुर के करीब बहावलपुर में बहावलपुर में बल्कि अहमदपुर के ईस्ट में धमाका किया गया है। भारत की तरफ से हमला किया गया है पाकिस्तान पे, और जिसकी गूंज, जिसकी आवाज़ बहावलपुर में सुनाई दी गई है, बहुत करीब से सुनाई दी गई है। तो व्यूअर्स जी, आप ये देखें कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की जंग स्टार्ट हो गई है, जो कि हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि जिसपे पाकिस्तान और भारत की जंग लगाई जाए। लेकिन अगर शुरुआत हो ही गई है तो शहीद होना तो हमारा बनता है, क्योंकि जब जंग होती है तो उधर से भी हमले किए जाते हैं, तो यहाँ से भी हमले किए जाते हैं। तो इन सब में हमारे फौजी शहीद भी होते हैं और उनकी तरफ से भी शहादतें होती हैं। ठीक है, तो मेरा इन सब में ये कहना है कि तमाम मुसलमान उम्मत इस चीज़ के लिए अपने जहन को तैयार रखें कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए शायद शहादत का रुतबा रखा है, क्योंकि शहीद का जो एक रुतबा है वो आम मतलब कि जो हमारे डेथ होती है, आम मौत से ज़्यादा दर्जा दिया गया है शहादत का। तो व्यूअर्स जी, अभी कुछ देर पहले मेरी भाभी से भी बात हो रही थी, वो भी यही बात कर रही थी कि भाई, जबकि मुझे खुद इतना पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। मुझे भाभी ने कॉल की, क्योंकि वहाँ पे हमारी फूफो और रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, तो वहाँ से हमें खबर आई कि उस तरफ धमाका हुआ है इंडिया की तरफ से। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में शहादत लिखी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे फौजी सिपाही हैं, उसको कबूल करेंगे। लेकिन इन हमलों का जवाब भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमारे नसीबों में ये हमारी किस्मत में ये जंग में शहीद होना लिखा है तो हम होंगे। इसमें डरने और परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, बस ये है कि अपने सोशल मीडिया को एक्टिव रखें। जैसे जैसे जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन पे अमल करें। जैसा कि उन्होंने साइबर कहते हैं अटैक किया है। साइबर अटैक ये होता है कि वो अपने मोबाइलों पे या टिकटॉक पे या फिर मीन्स के व्हाट्सएप पे वो कोई लिंक, कोई कोड, कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, जिससे वो हमारे मोबाइलों को हैक करके तमाम इंफॉर्मेशन हमारी इर्द गिर्द की ले सकें। तो लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपके पास व्हाट्सएप पे या टिकटॉक पे किसी किस्म का कोई कोड आए या कोई लिंक आए, उसको ओपन मत कीजिएगा, खुदारा बिल्कुल मत कीजिएगा। बस डरने और परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन इन सब में जो लोग शहीद हुए हैं इस धमाके में, और जो ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। जो शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। लेकिन ये है कि अपने जहन को हमेशा तैयार रखिएगा, क्योंकि जो मुल्क की हालात दिखाई दे रहे हैं या सुनाई दे रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जैसा कि आज 7 मई है, तो 7 मई की छुट्टी दे दी गई है। जाहिर सी बात है, जब मुल्क के हालात अच्छे ना हो, इर्द गिर्द के हालात अच्छे ना हो, तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए आप भी अपनी एहतियात करें। जैसे जैसे सोशल मीडिया पे ख़बरों में बताया जाए उन चीज़ों पे अमल करें। ठीक है, क्योंकि भारत की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक हो चुका है। हमारे अहमदपुर ईस्ट में बहावलपुर में धमाका हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। आप यकीन करें, कुछ देर पहले हमारे गांव में मतलब कि कुछ लोग हैं जो फ़ौज में हैं। तो भाभी बता रही थी कि मैंने उनको कॉल की उधर उनके घर पे कि भाई जो मतलब फ़ौजी जवान हमारे रिश्तेदार हैं, क्या वो घर पर हैं। भाभी ने जैसे जल्दी में कॉल की तो उनके बाबा ने कॉल उठाया, उन्होंने कहा नहीं, वो तो बॉर्डर पे है, मकसद है कि वो अपनी ड्यूटी पर हैं। तो भाभी ने कहा कि भाई मैं तो परेशान हो रही हूँ कि भाई, मैंने कहा भाई आप उसको बुलवा लें, उधर जंग हो गई है। तो उन्होंने कहा मैं क्यों बुलवाऊँ, उनका एक ही बेटा है।
تو انہوں نے کہا اگر وہ شہید ہوگا تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس کو شہید ہونے کے لیے ہی بھیجا ہے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اگر وہ شہید ہوگا تو اس سے بڑی میرے لیے کوئی اور رتبہ نہیں ہے۔ یقین کریں یہ الفاظ سننے کی دیر تھی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس باپ کا ایک ہی بیٹا ہو اور اس کا جذبہ یہ ہو کہ ہمارا بچہ اگر شہید ہو جائے گا تو اس سے بڑی کوئی اور بات ہے ہی نہیں، اس سے بڑا بہادر باپ کون ہوگا جو اپنے بیٹے کو اتنے حالاتوں میں بھی اتنا جذبہ رکھتا ہے، اتنا اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ بھئی اگر میرا بیٹا شہید بھی ہو جائے گا تو اس میں کوئی عام بات، چھوٹی بات نہیں ہے، ملک کے لیے شہید ہوگا تو ہو جائے، کیونکہ اسی لیے ہی ہم نے اس کو فوجی بنایا تھا کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکے اور اس پہ قربان ہو سکے۔ تو دیکھیں اتنی باتیں، مقصد ہے کہ یہ چیزیں جذبے ہیں ہم مسلمانوں میں، تو ہم مسلمانوں کو پریشان یا ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہے، آپ اگر دینی اور اسلامی روح سے اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شہید ہونا کیا ہے۔ تو خیر ویورز جی، انشاءاللہ ہماری فوج بھی تیار ہے، ان حملوں کا جواب دے رہی ہے اور انشاءاللہ دیتی رہے گی، جیسے جو کہتے ہیں کہ جیسے کریں گے ویسے بھریں گے۔ تو بس آپ اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں، گھروں میں بیٹھیں، اور یہاں تک کہ کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہی تھی ہائی الرٹ کر دیا گیا کہ بچوں کو خود بھی گھر میں بند کر لیں، جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ اٹیکس ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے گھروں میں بچوں کو خود بھی بند ہو جائیں اور اس کے بعد گھر کی لائٹیں بند کر لیں رات کا ٹائم ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے ارد گرد میں اللہ نہ کرے ہوں، اگر ہوں بھی تو انہی چیزوں پہ عمل بھی کرنا ہے، اور آپ سب نے دعا کرنی ہے، کلمے کا ورد کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔